उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्म माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया और सभी जो उम्मीदवार हैं वो वोटर के पास जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कानपुर की बहुचर्चित विधानसभा गोविंदनगर सीट के जो वर्तमान विधायक हैं और भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी जी से। सुरेंद्र मैथानी जी ने 2019 के उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की थी और 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने अपने कार्यों से जनता के लिए जनता के पास में एक लोकप्रियता हासिल की और साथ ही जनता के दिल में एक जगह बनाई। आज जानते हैं इनसे कि वो किस मुद्दे के साथ और कैसे बात कर जाएंगे जनता के पास और वोट मांगेंगे। हाँ देखिए, मैं 2.25 वर्ष पूर्व ही विधायक बना और विधायक बनते ही सर मुड़ाते ओले पड़े, तुरंत कोरोना की लहर आ गई। 1.5 वर्ष कोरोना की दोनों लहरों में चला गया, भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक हूँ। 10 महीने के बच्चे से कितनी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, चूँकि मैं कैडर, अपना भारतीय जनता पार्टी का कैडर, जो 8 वर्ष तक मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा और उसके पहले 9 वर्ष तक 3 बार महामंत्री रहा। इस नाते से सीधी कनेक्टिविटी मेरे नेताओं से और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त, जिसके कारण से मात्र 10 महीने में ही इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में 225 करोड़ से ज़्यादा के काम मैंने कर दिए, जिसका चिट्ठा मैंने जनता को अपनी कापी जांचने के लिए जारी कर दिया है और ये विश्वास दिला दिया है कि मेरे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैं काम कर सकता हूं और मेरा भी आत्मविश्वास भरा हुआ है कि मैंने अभी तक 10 महीने में एक भी काम जो मैंने अपनी सरकार के माध्यम से चाहा जनता के हित का, किसी में भी असफलता नहीं मिली और जनता से मैंने सीधी कनेक्टिविटी रखी। मतलब एक जनता का बहुत ही, जो विधायक को बहुत बड़ी कोई चीज़ मानते थे लोग, उस व्यवस्था को मैंने ख़त्म किया है। अब लोगों को एहसास कराने में काफ़ी हद तक मैंने सफलता प्राप्त की है कि विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब एक सामान्य आदमी। और इसी परिभाषा को मैं आगे परिभाषित भी करूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट कराना चूँकि संवैधानिक अधिकार है और कराने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वो सारे काम मैं करा सकता हूं और वो कराऊंगा भी, क्योंकि छठ मैया के आशीर्वाद से और छठ मैया के कृपा से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठ मैया का पूजन मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। और जब मैं पहली बार छठ मैया की कृपा से विधायक बना और सीटीआई नहर पर खड़ा हुआ, मैंने देखा कि माताएं बहनें पूजन कर रही है, मेला उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा है, पुलिया नीचे जाम है। मुझे लगा कि धिक्कार है मेरा विधायक होना अगर मैं छठ मैया के पूजन को गंगा के बहते जल में, प्रभावित जल में, अविरल जल में अगर मैं ना करा पाया तो लानत है मेरा विधायक रहने का। और मुझे खुशी है कि जब मुझे कोरोना में लोगों की सेवा करते हुए और मैं ग्रसित हुआ और 2 महीने मेरी आवाज़ चली गई, 3.5 महीना मैं अस्पताल में रहा और 2 महीने खून के छींटे मुंह से आते थे, सामने तौलिया बिछा रहता था, जब शाम तक डॉक्टर को बदलना पड़ता था क्योंकि तौलिया खून के छींटों से भर जाता था। मुझे लगता था कि मेरी वापसी नहीं होगी। मुझे ध्यान आया कि जब मैंने 1442 लोगों को करोड़ों रुपए, 1 लाख से लेकर 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए जो उनकी जान को बचाने के लिए दिया और जिस पे वो बचे, तो मुझे लगता है उनकी नम आंखों का आशीर्वाद मुझे कोरोना की लहर से भी बचाकर मुझे दूसरा जीवन दिया। और जब मेरी आवाज़ चली गई थी तब भी मैं छठ मैया के पूजन की अनुमति के लिए, आप मेरे क्षेत्र में पूछिएगा छठ मैया पूजन कमेटी से, कि मैं आवाज़ नहीं थी और व्हाट्सअप से मैं एडीएम और डीएम से बात कर रहा था और छठ मैया के पूजन की अनुमति दिलाई थी। और जब ये दूसरा वर्ष आया और मैं छठ मैया पूजन के बाद ठीक हो गया, तो मैंने छठ मैया के पूजन के पहले अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घाटों पर 2.5 महीने पहले अधिकारियों की फौज को लेकर के सफाई और सारी चीज़ें, पहले नहर को बंद करा करके नहर की सफाई, उसके बाद घाटों की सफाई, उसके रंग रोगन को कराना और सारी चीज़ों को व्यवस्थित करा करके जब छठ मैया का पूजन हो रहा था, तो जब मैं रात में दोबारा गया सब भोर में 3 बजे, तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा सुंदर जल बहता हुआ जिसमें माताएं बहनें कर रही हैं। और जब रात में पहले दिन भी गया तब भी देखा, तो मुझे मन में शांति तो हुई, लेकिन अभी उत्सुकता मेरी बाकी है कि मैं चाहता हूं कि ये 3 किलोमीटर की लंबी नहर जिस पर लाखों श्रद्धालु छठ मैया के पूजन को करते हैं, मैं इस नहर को पक्की बनवा करके गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर इस नहर को डेवलप करूंगा, यानी कानपुर में एक नया आयाम स्थापित करूंगा और वहां पर लाखों लोगों को मैं छठ मैया के पूजन के लिए व्यवस्थित स्थान देने का भी काम करूंगा। और भी जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है और आप आम आदमी पार्टी, उनका कहना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और साथ ही पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब लोग वही बात कर रहे हैं जो इनको पता है कि जब हमारी सरकार ही नहीं बन रही है तो कुछ भी मुंह से कह दो। उसी तरह कांग्रेस भी कह रही है।
आप जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, आप देखिए उनका चरित्र अभी दिख गया लोगों को, कैसे आतंकवादियों को टिकट दे रहे हैं। अपनी सरकार में रहते हुए आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे थे। आतंकवादी जो कैराना में थे उनको हेलीकॉप्टर से लेकर के लखनऊ ला रहे थे। क्या राजनीति करेंगे ये अपने सत्कर्मों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। ये केवल तुष्टीकरण के आधार पर और सत्ता को हासिल करके अपने परिवार को बढ़ाना, अब अपने अकूत धन को इकट्ठा करना। तभी शायद आपने देखा होगा दीवालों से नोट निकल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए तो लोगों ने कहा, हम लोगों ने नहीं कहा। हम लोग कहते तो लोग कहते कि ये भाजपाई हैं इसलिए सपा को कह रहे हैं। लोगों ने कहा कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये नारा जनता ने दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। और कांग्रेस की बात, जहाँ तक 70 वर्षों तक कांग्रेस ने देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया और वोट लेने के बाद फिर गायब हो जाते थे और फिर 5 वर्ष बाद आते थे। ये उन्होंने एक राजनीति का ट्रेंड बना दिया था। और 70 वर्षों में लोग बार बार ये पूछते थे कि यार मुझे क्या मिलेगा, मैं किसी को वोट दूँ मुझे क्या मिलेगा, किसी की सरकार बने मुझे क्या मिलेगा। लेकिन धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मोदी जी को, और आदरणीय योगी जी को कि जिन्होंने अपनी सरकार, और चाहे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और चाहे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में हो, हम लोगों ने ये साबित करने का काम किया। मोदी जी ने, योगी जी ने अपनी सरकार के माध्यम से निःशुल्क लोगों को राशन दिया है, रसोई गैस दिया है, बिजली के कनेक्शन दिए हैं, 5 लाख का बीमा दिया है, जनधन खातों में पैसा पहुंचाया है, रेहड़ी ईट पटरी और नाई हलवाई इन भाइयों को 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं। तमाम चीज़ें ऐसी की है, गरीब कन्याओं का विवाह किया है। और इस प्रकार से करके उन्होंने जनता को ये बताया है कि केवल कांग्रेस भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी थी और हमने भ्रष्टाचार को ही बंद करके इतना पैसा सरकार ने जो उनके पास आया उस पैसे को जनता में बांट दिया और जनता उससे लाभान्वित हुई। और अब इनको ये घबराहट है, उनको पता है कि मोदी जी योगी जी दोनों फिर से रिपीट हो रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी बन रहे हैं और इसके बाद मोदी जी फिर रिपीट हो रहे हैं। ये लोग इसके बाद वोट भी मांगने के लिए अपना मुंह लेकर जनता के बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों को छला है, ठगा है, धोखा दिया है, आज भी धोखा दे रहे हैं। आज आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के मुकदमे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार पर जमानत पर हैं। प्रियंका वाड्रा जी के पति रॉबर्ट वाड्रा जी हरियाणा की ज़मीनों को लेकर के घोटाले पर, भ्रष्टाचार पर जमानत पर हैं और आज फिर धोखा दे रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं, पूरा प्रदेश दिखा रहा है कि 5 से 7 सीटें मात्र आ रही हैं और कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबको सिलेंडर देंगे और हम सबको एक एक स्कूटी देंगे। और इनका कोई भरोसा नहीं, चुनाव अभी आगे आए, ये फिर धोखा देने का काम करेंगे। पता है कि 5 से 7 सीट सारा सर्वे दिखा रहा है, वो भी संभावित दिखा रहा है कि पता नहीं 5 से 7 सीट मिलेंगी भी कि नहीं 403 में। और सरकार बनाने की और मुख्यमंत्री बनने की कल्पना को लेकर कहिए ये आगे कह दें कि आप हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हम सबको एक एक हेलीकॉप्टर देंगे। इनका भरोसा नहीं, कुछ भी कह सकते हैं धोखा देने के लिए। अगर आपकी जीत होती तो विकास के क्षेत्र में आगे आपके क्या कदम होंगे? देखिए, डेवलपमेंट का मेरे पास जो 10 महीने का अनुभव आया है, मुझे विश्वास हो गया 225 करोड़ के ज़्यादा काम करा करके कि मैं डेवलपमेंट के प्रत्येक काम को करा सकता हूं। और कोई भी काम मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए, मेरे जैसे सेवक के लिए मुझे असंभव नहीं दिखता है। इतना ही नहीं, रचनात्मक कार्य भी, जो विधायक का काम नहीं होता है, जो विधायक को उससे वोट नहीं मिलता है, वो भी काम मैंने करे हैं। मैंने 2 बच्चों को टीबी की बीमारी से जो ग्रसित हैं उनको गोद लिया। मैंने 2 बच्चों को जो कुपोषित बच्चे और इसकी माँ है उसको गोद लिया, उनको ठीक करा लिया। मैंने अस्पताल गोद लिए, मैंने बच्चों का शिक्षा के कक्षा 5 तक के स्कूल गोद लिए। अब इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये लगेगा कि एक विधायक को मेरे अंदर संतुष्टि होगी कि डेवलपमेंट का भी काम अगर एक तरफ कराना चाहिए तो एक तरफ रचनात्मक काम भी करने चाहिए। मैंने निःशुल्क सब वाहन दिया कि कोई गरीब एक घाट तक, सबने, भगवान करे किसी को जरूरत ना पड़े, लेकिन जो आया है उसने जाना है, तो शुल्क सब वाहन दिए। 5-5 डीप फ्रीजर दिए, स्टील के टैंकर दिए पानी के, इससे वोट नहीं मिलता, लेकिन स्टील के टैंकर दिए। लोहे के टैंकर गिनती में तो बहुत है, बाहर से पेंट हो जाते हैं, लेकिन अंदर उनमें जंग लगी होती है और लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब मैंने स्टील के टैंकर दिए जिससे लोगों का स्वास्थ्य ना खराब हो। और मैं स्टील के टैंकर, मैंने 8 टैंकरों की संतुति करी, 5 अभी उनको फील्ड पे उतारा। और मैं टैंकर, अगर आप इन 5 टैंकरों की जगह लोहे के देता तो 20 दे देता, इतने सस्ते वो टैंकर होते हैं। लेकिन मैं लोगों की जान से धोखा देकर खिलवाड़ करने का मैं आदी नहीं, इसीलिए शायद मैंने मसवानपुर की सड़क जो 15 वर्षों से नहीं बनी उसको बनवाने का काम किया। 25 वर्षों से जो पनकी की सब्जी मंडी की सड़क नहीं बनी उसको बनवाने का काम किया। 5 ऐसे पुल, जिन 4 पुलों को मैंने, लंबित पुलों को पूर्ण कराया, 1 पुल पूर्ण कराने की ओर अग्रसर हूँ। और 2 नए पुल पनकी पावर प्रोजेक्ट से मैंने लोगों को दिए हैं। हाईवे को हाईवे से कनेक्टिविटी करके मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र को
जाम मुक्त विधानसभा के नाते से प्रेरणा का स्रोत बनाने वाला हूं। और ये सारे काम करते हुए मुझे विश्वास है कि मेरी सरकार और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से, मेरे मंत्रियों की विशेष अनुकंपा से, माननीय केशव मौर्य जी की विशेष अनुकंपा से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से इतना गोविंदनगर में ले आऊँगा कि जनता की जो मुख्य समस्या है, जैसे पेयजल और सीवर या पार्कों का सुंदरीकरण या अंदर गलियों की कुछ सड़कें जो बची हैं, इन सब को करा ले जाऊंगा। और काम अपनी विधानसभा में कुछ अतिरिक्त भी करने का मेरे अंदर रुचि है, मेरा विज़न है कि लोगों को पहले तो मैं ये बता दूंगा कि लोगों को एहसास करा दूंगा कि विधायक मतलब कुछ नहीं, विधायक मतलब एक सामान्य आदमी और जो लोगों की पहुंच में है और लोग उनकी पहुंच में है। इस प्रकार से लोगों के बीच एक परिवार भाव पैदा करके एक विधायक एक सामान्य आदमी की तरह उनको मिले और उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उसका कार्यालय ठीक से संचालित हो, लोगों की समस्याएं वहाँ सुनी जाए, एक भी अप्रोच की ज़रूरत विधायक तक जाने के लिए ना पड़े और एक भी अप्रोच की ज़रूरत विधायक के द्वारा किसी काम को कराने के लिए ना पड़े। एक इस प्रकार का वातावरण अपनी विधानसभा में दे करके जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरूँगा, क्योंकि 10 महीने का मात्र विधायक रहते हुए मैंने वो करके दिखाया है, जिसके कारण से जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ पे ले लिया है। यानी ये चुनाव जनता स्वयं जीतने जा रही है और मुझको सेवक बनाने जा रही है। और जहां तक कांग्रेस और सपा के दिए हुए प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों को अभी जनता ने मात्र 2.25 वर्ष पूरी नकार दिया है। अब फिर जनता, चूँकि मेरा भी कालखंड जनता ने देखा है और योगी जी का, मोदी जी का भी कालखंड देखा है, और जनता स्वयं चूँकि मेरा चुनाव लड़ रही है, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे अपना सेवक बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा गोविंदनगर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जीतेंगे तो जो जनता ने जो हमसे उम्मीदें की है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। मैं अमित राजपूत, समाचार 9 24 कानपुर।